हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है लेजेंडरी बायोग्राफी चैनल में। आज हम श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मित्रों, वृंदावन में निवास करना यानी भगवान के चरणों में शरण मिल जाना। वृंदावन का दूसरा नाम मोक्ष है। यहाँ पर वास करना राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जो भक्त राधा रानी को रिझा लेता है उसे ही वृंदावन में रहना का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतों का कहना है कि जन्मों जन्मों की अच्छे आचरण और भगवान की सेवा के बाद ही वृंदावन में वास होता है। जब बात राधा रानी की जाती है तो राधा वल्लभ संप्रदाय के महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का मन में स्मरण होता है। मेरा स्वयं का मानना है कि इनके मुखारविंद से निकले हुए शब्द मुर्दे को भी जीवित कर दे। जो व्यक्ति इनके शब्दों को और कथा को मन से लगाकर सुनता है अवश्य ही राधा रानी श्री जी मिल जाते हैं। आज हम महाराज के बारे में कुछ आपके समक्ष बातें रखेंगे। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। कानपुर शहर के पास एक गांव है, उसका नाम सरसों, वहां का जन्म हुआ था। माता पिता का नाम, इनके पिता का नाम शंभू पांडे था और इनके दादा एक सन्यासी थे। इनके पिता ने भी बाद में सन्यास को स्वीकार किया था। इनकी माता बहुत धर्मपरायण थी। महाराज जी के माता पिता के हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार था। वो सदैव संतों की सेवा करने में रुचि रखते थे। इनके घर का माहौल अत्यंत शुद्ध भक्ति भाव से भरपूर था। महाराज जी के बड़े भाई संध्या काल में मिलते भागवत जी का पाठ किया करते थे, जिसे पूरा परिवार बैठकर सुनता था। श्री हित प्रेमानंद महाराज जी का बचपन। कहते हैं कि महाराज जी ने अपनी छोटी उम्र में ही बहुत ही चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दिया था और 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर का पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य के ऊपर सवाल उठाते थे। वो कहते थे कि माता पिता का प्रेम स्थायी है या अस्थायी है? अगर स्थायी है तो इतना मोह क्यों? इसी तरह की कुछ विचार थे जो उनके मन में आते थे कि क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विद्या उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है? अगर नहीं करा सकती तो इसे पढ़ने का क्या फायदा? महाराज जी के जप का आरंभ। कहते हैं अपने मन में बहुत सवाल उठाने के बाद उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने यह फैसला कर लिया कि उनको आध्यात्मिक की तरफ का रास्ता चुनना है। ये बात उन्होंने अपने माता पिता के साथ भी की। इस बात के लिए तो वो स्वयं अपने परिवारजनों को छोड़ने के लिए भी तैयार थे। कितने आयु में महाराज जी ने छोड़ा घेर बार? श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने अपना घर 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली और उनका नाम प्रेमानंद ब्रह्मचारी रखा गया। कुछ देर बाद प्रेमानंद महाराज जी ने सन्यास भी स्वीकार कर लिया। कहते हैं प्रेमानंद महाराज ने जो स्नेहा स्वीकार करे तब उनका नाम आनंद शव रखा गया। महाराज जी का अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बीता। वो सदैव गंगा जी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी आचरण का जीवन पद्धति को स्वीकार करना सही माना। कैसे बीता महाराज जी सन्यास जीवन? इससे आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारा दूसरा भाग देखें। धन्यवाद। ये स्टोरी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे।